हेलो। खूबसूरत गाने सुनना चाहते हैं आप? गाने के शौकीन हैं आप? ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। गाने से प्यार करते हैं आप? तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। तो जरूर सुनिए कार्यक्रम गाने सुहाने। गाने सुहाने आपके लिए लेकर आया है रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। आवाज तुमचा आमचा। और से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राही, इस मोड़ से जाते हैं। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख कहने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। नमस्कार, गाने सुहाने कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के शो को सजाएंगे हम लोग कुछ खास गाने हम लोग सुनेंगे पीयूष लालचंदानी जी से। ये आज के हमारे ख़ास मेहमान हैं जो लखनऊ इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं। तो आइए ऐसे विशेष कलाकार का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस गाने सुहाने कार्यक्रम में। मैं चाहूँगा कि आप सभी मोहम्मद रफ़ी साहब को तो जानते हैं, एक बहुत ही बड़े गायक भारत के, जिनके गानों की क्या बात कहें, जिन्हें दुनिया रफ़ी या रफ़ी साहब के नाम से बुलाती है। हिंदी सिनेमा के श्रेष्ठतम पार्श्व गायकों में से एक। अपनी आवाज़ की मधुरता और पारस की आदिकता के लिए इन्होंने अपने समकालीन गायकों के बीच अलग पहचान बनाई। इन्हें शहंशाह तरन्नुम भी कहा जाता है। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ ने अपने आगामी दिनों में कई गायकों को प्रेरित भी किया। इनमें सोनू निगम, मोहम्मद अजीज़ तथा उदित नारायण का नाम बहुत पहले आता है। इनमें से कईयों की अब अपनी अलग पहचान बन गई है। 40 के दशक में आरंभ हुआ ये सफ़र, 80 तक इन्होंने कुल 26,000 गाने गाए। इनमें मुख्य धारा हिंदी गानों के अतिरिक्त गज़ल, भजन, देशभक्ति गीत, कव्वाली तथा अन्य भाषाओं में गीत गाए। जिन अभिनेताओं पर उनके गाने फिल्माए गए उनमें गुरुदत्त, दिलीप कुमार, देवानंद, भरत भूषण, जॉनी वॉकर, जॉय मुखर्जी, शम्मी कपूर, राजन कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र तथा ऋषि कपूर के अलावा गायक अभिनेता किशोर कुमार का नाम भी शामिल है। 93वें जन्मदिवस पर गूगल ने उन्हें सम्मानित करते हुए उनकी याद में गूगल डूडल बनाकर उनके गीतों को और उनकी यादों को समर्पित किया। तो इस तरह से आइए मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में कुछ और बातें हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको सीधे ले चलता हूँ पीयूष जी के पास। पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत है।
और मैं चाहूँगा कि कार्यक्रम की शुरुआत में एक बहुत ही खूबसूरत गाना आप ज़रूर हमें सुनाइए। नमस्कार रमेश भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमें आमंत्रित किया इस खूबसूरत से प्रोग्राम में, गाने सुहाने। बड़ा ही खूबसूरत सा नाम है इस प्रोग्राम का और बड़ा ही आनंद आएगा इस प्रोग्राम में गीत गाने का। सबसे बड़ी चीज़ जो आज का प्रोग्राम आपने रखा है वो मोहम्मद रफ़ी साहब की याद में रखा है। मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। तो आज के प्रोग्राम की शुरुआत मैं करना चाहूँगा एक खूबसूरत से गीत से जो कि रफ़ी साहब ने गाया है, सुख के सब साथी दुख में न कोई, जिसे राजेंद्र कृष्ण साहब ने लिखा था और कल्याण जी आनंद जी ने इसे संगीत से सजाया था। फिल्म का नाम था गोपी और इसे 1970 में रिलीज़ किया गया था। इस गीत को पर्दे पे निभाया था लेजेंडरी दिलीप कुमार साहब ने। सुख के सब साथी दुख में न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई, जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा, राजा हो या रंक सभी का, राजा हो या रंक सभी का, अंत एक सा होई, सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई, बाहर की तू माटी फाके,
बाहर की तू माटी फाके, मन के भीतर क्यों ना झांके। उजले तन पर मान किया, उजले तन पर मान किया, मन की मैल न धोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। पीयूष जी, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया। दिलीप कुमार पर पिक्चराइज किया गया, मोहम्मद रफ़ी का गाया, सुख के सब साथी दुख में न कोई। जी हाँ, ये गाना बहुत ही प्यारा सा मैसेज भी हम सभी को देता है कि सुख में सब हमारे साथ होंगे और जब दुख आता है तो सब रास्ते छोड़ देते हैं, और उनमें से हम भी कभी कभी ऐसा ही करते हैं। तो ये हमारे दिल को छूट करती है ये गाना, अगर आप पूरी तरह से इसे ध्यान से सुनते हैं तो। इसीलिए सुख और दुख इन दोनों से पार होना और ईश्वर का नाम लेना, इसमें हम सभी का भलाई है। तो आइए, आज के समय को देखते हुए हमें ये गीत सुनकर बहुत कुछ हम सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और मोहम्मद रफ़ी साहब के कुछ चुनिंदा गाने पीयूष जी से हम लोग सुन रहे हैं। 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह में, सुल्तान सिंह के यहाँ इनका जन्म हुआ। स्कूली पढ़ाई शुरुआत की तो वहीं पर हुई, और रफ़ी साहब करीब 7 साल के हुए होंगे तब उनका परिवार रोजगार के सिलसिले में लाहौर आ गया। इनके परिवार का संगीत से कोई ख़ास सरोकार नहीं था। जब रफ़ी बहुत छोटे थे तब इनके बड़े भाई की नाई की दुकान थी। रफ़ी का काफ़ी वक्त वहीं पर गुजर जाता था, और बताया जाता है कि रफ़ी जब 7 साल के थे तो वे अपने भाई की दुकान से होकर गुजरने वाले एक फ़कीर का पीछा हमेशा किया करते थे, जो उधर से गाते हुए जाया करते थे। उसकी आवाज़ रफ़ी को बहुत पसंद आई और रफ़ी उसकी नकल किया करता था। उनकी नकल में अव्वलता को देखकर लोगों को उनकी आवाज़ भी पसंद आने लगी। लोग नाई की दुकान में उनके गाने की प्रशंसा करने के लिए आते थे, लेकिन इससे रफ़ी को स्थानीय ख्याति के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला। इनके बड़े भाई मोहम्मद हमीद ने इनके संगीत के प्रति इनकी रुचि को देखकर उन्हें उस्ताद अब्दुल वाहिद खान के पास संगीत शिक्षा लेने को कहा, और एक बार आकाशवाणी लाहौर में उस समय के प्रख्यात गायक अभिनेता कुंदन लाल सहगल अपना प्रदर्शन करने आए थे। सहगल साहब को सुनने के लिए मोहम्मद रफ़ी और उनके बड़े भाई भी वहां पहुंचे थे, और उस समय बिजली गुल हो जाने की वजह से सहगल ने गाने से मना कर दिया था। रफ़ी के बड़े भाई ने आयोजकों से निवेदन किया कि भीड़ की आवाज़ को शांत करने के लिए रफ़ी को गाने का एक मौका दिया जाए। उनको अनुमति मिल गई, और 13 वर्ष की आयु में मोहम्मद रफ़ी का ये पहला सार्वजनिक प्रदर्शन था। प्रेक्षकों में श्याम सुंदर, जो उस समय के बहुत ही पॉपुलर संगीतकार थे, उनको सुना रफ़ी साहब को और काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी को अपने लिए गाने का न्योता भी दे दिया वहीं से। रफ़ी का पहला गीत एक पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए था, जिसे उन्होंने श्याम सुंदर के निर्देशन में 1944 में गाया था। 1946 में मोहम्मद रफ़ी ने बम्बई आने का फैसला किया। उन्हें संगीतकार नौशाद ने पहले आप नाम की फिल्म में गाने का मौका दिया। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है संगीत की और गाने की। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और पीयूष जी, आप कौन सा गीत आप सुनाने वाले हैं? हमें बहुत बहुत स्वागत है आपका। रफ़ी साहब का है, इसे लिखा है शैलेन जी ने और इसे संगीत से संवारा है एस.डी. बर्मन साहब ने। ये गीत है फिल्म गाइड से, जो कि 1965 में रिलीज हुई थी। ये गीत है दिन ढल जाए
हाय रात न जाए। आ दिन ढल जाए, हाय रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए, हाय रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए। प्यार में जिनके सब जग छोड़ा और हुए बदनाम, उनके ही हाथों हाल हुआ ये, बैठे हैं दिल को थाम। अपने कभी थे अब है पराए, दिन ढल जाए, हाय रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए। ऐसी ही रिमझिम ऐसी फुहारें, ऐसी ही थी बरसात, खुद से जुदा और जग से पराए, हम दोनों थे साथ। फिर से वो सावन अब क्यों न आए, दिन ढल जाए, हाय रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए। दिल के मेरे पास हो इतनी, फिर भी हो कितनी दूर। तुम मुझसे, मैं दिल से परेशान, दोनों हैं मजबूर। ऐसे में किसको कौन मनाए, दिन ढल जाए, हाय रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए। दिन ढल जाए रात न जाए। पीयूष जी, बहुत ही प्यारा सा गीत ये आपने सुनाया, बहुत ही सुपर डुपर हिट गाना था उस ज़माने का, और आज भी ये गाना सुनते हैं तो उतना ही हम सभी को खुशी मिलती है। आप जिस तरह से बहुत ही तारीफ़ काबिल आपने इस गाने को निभाया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो आइए मोहम्मद रफ़ी के बारे में कुछ चुनिंदा उनकी यादों को ताज़ा कर रहे हैं हम लोग। और जैसे कि 13 साल की उम्र में 1946 में 44 के बीच में वो मुंबई आ गए और नौशाद जी से मिले, और पहले आप नाम की फिल्म में गाने का मौका मिला। नौशाद द्वारा सुरबद्ध गीत तेरा खिलौना टूटा, अनमोल घड़ी 1946 में रफ़ी को पहली बार हिंदी जगत में ख्याति मिली, और इसके बाद शाहिद मेला तथा दुलारी में भी रफ़ी साहब ने गाने गाए।
फिर धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया, लेकिन उतनी तवज्जो नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए। और एक ऐसा दौर भी आया 4-5 साल के बाद, 1951 में, जब नौशाद साहब फिल्म बना रहे थे बैजू बावरा, और बैजू बावरा के लिए गाने बना रहे थे, तो उन्होंने अपनी पसंदीदा गायक तलत महमूद से गवाने की सोची थी। और कहा जाता है कि एक बार तलत महमूद को सिगरेट करते हुए देखकर अपना मन बदल लिया और रफ़ी साहब को उन्होंने गाने को दिया। तो इस तरह से बैजू बावरा के गाने ने रफ़ी साहब को मुख्य धारा से छोड़ दिया। नौशाद ने रफ़ी को अपने निर्देशन में कई फिर गीत गवाए। तो इस तरह से बैजू बावरा से इनको एक बड़ी पहचान मिली और यहीं से ये पूरी तरह से आगे बढ़ गए हिंदी फिल्मों में, और फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद तो लगातार इनकी जोड़ी नौशाद जी के साथ बनी रही, फिर शंकर जयकिशन के साथ, और इस तरह से ये कारवां बढ़ता गया और मोहम्मद रफ़ी साहब का आवाज़ दुनिया के सिर चढ़कर बोलने लगा। आप सुन रहे हैं गाने सुहानी कार्यक्रम, और आज हमारे ख़ास मेहमान पीयूष लालचंदानी जी हमारे साथ हैं। उनसे हमने 2 गाने सुने हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक और खूबसूरत सा गाना पीयूष जी ज़रूर सुनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भाई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद रफ़ी साहब का ये बहुत ही खूबसूरत गीत है, बहारों फूल बरसाओ। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गाना ये, और ये उस ज़माने में भी हिट था, और आज भी ये गाना सुनकर सभी लोग थोड़ी देर के लिए गुनगुनाते भी हैं। इस खूबसूरत गीत को लिखा है हसरत जयपुरी जी ने और इसे संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने। ये गीत फिल्म सूरज का है, जो कि 1966 में रिलीज़ हुई थी। पर्दे पर इस गीत को निभाया है राजेंद्र कुमार और वैजंती माला जी ने। तो चलिए देर किस बात की, आप सबको इस गीत को सुनाते हैं। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागिनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागिनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में, उतर आए घटा काजल लगा इन प्यारी आँखों में। सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नजारों हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर, बड़ा शर्मीला दिलबर है, चला जाए न शर्मा कर। जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ,
मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। सजाई है जवां कलियों ने अब ये सेज उल्फत की, इन्हें मालूम था आएगी एक दिन रुत मोहब्बत की। फिजाओं रंग बिखराओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागिनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। वाह, क्या बात है पीयूष जी, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया हमें और अच्छी तरह से आपने सुनाया। थैंक यू सो मच। आइए आगे बढ़ते हैं और मोहम्मद रफ़ी साहब की कुछ बातें आपको सुना रहा था, उनकी संगीत सफ़र की बातें आप तक पहुंचा। नौशाद जी के बाद शंकर जयकिशन उस समय राज कपूर के पसंदीदा संगीतकार थे, पर राज कपूर अपने लिए सिर्फ मुकेश की आवाज़ ही पसंद करते थे। बाद में जब शंकर जयकिशन के गानों की मांग बढ़ी तो उन्होंने लगभग हर जगह रफ़ी साहब का प्रयोग किया। यहाँ तक कि कई बार राज कपूर के लिए रफ़ी साहब ने गाया। जल्द ही शंकर, सचिन देव बर्मन तथा उल्लेखनीय रूप से ओपी नैयर को रफ़ी की आवाज़ बहुत पसंद आई और उन्होंने रफ़ी से गवाना शुरू कर दिया। ओपी नैयर का नाम इसमें स्मरणीय रहेगा क्योंकि उन्होंने अपने निराले अंदाज में रफ़ी आशा की जोड़ी का काफ़ी प्रयोग किया और उन्होंने खनकती धुनों को आज भी, जो उस ज़माने में उन्होंने बनाया था, आज भी लोग बहुत पसंद करते हैं और अन्य संगीतकारों को भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। ओपी नैयर के निर्देशन में गाए गानों में रफ़ी को बहुत प्रसिद्धि ख्याति मिली, रफ़ी साहब को बहुत पॉपुलैरिटी मिली। फिर रवि, मदन मोहन, गुलाम हैदर, जयदेव, सलील चौधरी ऐसे बड़े संगीतकार भी रफ़ी साहब से गाने बनवाए। दिलीप कुमार, भरत भूषण, देवानंद जैसे कलाकारों के लिए गाने के बाद उनके गानों पर अभिनय करने वाले कलाकारों की सूची बढ़ती गई। शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, जॉय मुखर्जी, विश्वजीत, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, इन कलाकारों के लिए रफ़ी की आवाज़ पृष्ठभूमि में गूंजने लगी। शम्मी कपूर तो रफ़ी की आवाज़ में इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने हर गाने में रफ़ी साहब को ही पहला स्थान दिया। उनके लिए संगीत कभी ओपी नैयर ने दिया तो कभी शंकर जयकिशन ने, पर आवाज़ रफ़ी साहब का। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, एहसान तेरा होगा मुझ पर। इस तरह के कई लोकप्रिय गाने हैं। ये चांद सा रोशन चेहरा, दीवाना हुआ बादल, तो ये सारे गाने जो हैं बहुत ही पॉपुलर रहे मोहम्मद रफ़ी साहब के, जो शम्मी कपूर के ऊपर फिल्माए गए थे। तो आइए, आशा करता हूँ आप सभी को बड़ा अच्छा लग रहा है इस कार्यक्रम में रफ़ी साहब की बातें और रफ़ी साहब के गाने पीयूष जी से सुन रहे हैं आप। तो धीरे धीरे वक्त और इजाज़त नहीं दे रहा है, हम आखिरी मोड़ पे आए हैं। पीयूष जी, मैं चाहूँगा एक आखिरी गाना, खूबसूरत सा गाना आप ज़रूर हमें सुनाइए मोहम्मद रफ़ी साहब का। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भाई। रफ़ी साहब का एक और खूबसूरत नगमा जिसे लिखा है शैलेन जी ने और संगीत से सजाया है एस.डी. बर्मन साहब ने। ये गीत है फिल्म काला बाज़ार से, जो कि 1960 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में थे देवानंद और वहीदा रहमान। इस फिल्म की एक ख़ास बात है दोस्तों कि ये पहली और आखिरी फिल्म थी जिसमें आनंद ब्रदर्स, तीनों आनंद, देवानंद, विजय आनंद और चेतन आनंद ने एक साथ काम किया था। पेश करते हैं ओ हो खोया खोया चांद,
खुला आसमां, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, खुला आसमां, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, मस्ती भरी हवा जो चली, मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की कली, मन की गली में है खलबली कि उनको तो बुलाओ। ओ हो, खोया खोया चांद, खुला आसमां, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, तारे चले नजारे चले, तारे चले नजारे चले, संग संग मेरे वो सारे चले, चारों तरफ इशारे चले, किसी के तो हो जाओ। ओ हो, खोया खोया चांद, खुला आसमां, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, ऐसी ही रात भीगी सी रात, ऐसी ही रात भीगी सी रात, हाथों में हाथ होते वो साथ, कह लेते उनसे दिल की ये बात, अब तो ना सताओ। ओ हो, खोया खोया चांद, खुला आसमां, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, हम मिट चले जिनके लिए, हम मिट चले हैं जिनके लिए, बिन कुछ कहे वो चुप चुप रहे, कोई जरा ये उनसे कहे न ऐसे आजमाओ। ओ हो, खोया खोया चांद, खुला आसमां, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, खोया खोया चांद, खोया खोया चांद। खोया खोया चाँद, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना और ये गीत हम सभी को पसंद आया और आशा करता हूँ हमारे श्रोता मित्रों को भी पसंद आ रहा है। गाने सुहाने कार्यक्रम के इस अंतिम पड़ाव में हमने ये गाना सुना। एंड पीयूष जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप आए, मोहम्मद रफ़ी साहब के कुछ चुनिंदा गाने हमें सुनाए और आपने काफ़ी अच्छी तरह से निभाया। धन्यवाद रमेश भाई, आपने हमें आमंत्रित किया इस खूबसूरत कार्यक्रम में गाने सुहाने। उम्मीद है श्रोताओं को और आपको ये गीत पसंद आए होंगे। आज मोहम्मद रफ़ी स्पेशल रहा। धन्यवाद बहुत बहुत। फिर से एक बार पीयूष जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका।
मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए गाने लेकर, कुछ नए कलाकार के बारे में बातें करेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। आवाज तुमचा आमचा। दिल का सोना सा तराना ढूंढेगा, दिल का सोना सा तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा, अरे मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा। मेरे ख्वाबों को चुरा के ढालेंगे अफसानों में, मेरे दिल की आग बटेगी दुनिया के परवानों में, वक्त मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा। मुझको याद करेंगे भीगी भीगी शामों में, लेकिन एक मासूम सा दिल भी इन सारे हंगामों में छुप छुप के रोने का बहाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा। का सूरज साथ रहेगा, जब सांसों की राहों में गम के अंधेरे छट जाएंगे, मंजिल होगी बाहों में, प्यार धड़कते दिल का ठिकाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा, अरे मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा।